अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ फ्राई मसाला गोश्त। उसके लिए मैंने ले लिया है मसाला, तो प्लेट पे निकाल लिया था। मौसम इस तरह से हो रहा है कि मैं चेक करी थी कहीं मसाला ख़राब तो नहीं हो गया था, क्योंकि इसका पैकेट खुला था, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ था। तो बस जी यहाँ पे ले लेते हैं दही, और एक हाथ में कैमरा पकड़ें और एक हाथ से काम करें, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चलें कोई नहीं, आपके लिए मैं अच्छी सी वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने मसाला डाल लिया है दही में, और इसको मिक्स करना बहुत आसान और बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। और अगर घर में आ जाएं गेस्ट और आप हों अकेले, तो गेस्ट को भी टाइम देना होता है और किचन में भी कुछ ना कुछ बनाना होता है। तो ये इतनी इजी और इतनी कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। बस आपने गोश्त को चाहे तो कुकर में चढ़ाकर गला लें, उसको बॉईल कर लें, या फिर इसको अगर आप नॉर्मल बना रहे हैं पतीले में भी इसको बॉईल कर सकते हैं, लेकिन कुकर में ज़रा टाइम कम लगता है और जल्दी से गोश्त रेडी हो जाता है। मैं यहाँ बना रही हूँ बीफ के साथ, आप चाहें तो मटन के साथ भी बना सकते हैं। मटन में चाँपों वाला हिस्सा ले लें तो बहुत ही ये टेस्टी और यमी सा बनता है। तो बस थोड़ा-सा गोश्त निकाल लेती हूँ बॉयल, क्योंकि इस वक्त हम लोग इतना कोई थे नहीं। 2 से 3 लोगों के लिए बस जित जो मैंने निकाला है ये भी काफ़ी है। तो बस गोश्त को डाल लिया है मैंने दही में। तो गोश्त के अंदर मैंने बॉयल करते वक्त थोड़ा-सा लहसुन डाला था और गरम मसाले डाले थे साबुत। तो बस नमक डाल के मैंने इसको बॉयल कर लिया। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटी, क्योंकि गोश्त को मैरिनेट अभी-अभी किया है। मेरे पास दही नहीं था, दही आया था लेट, तो बस मैंने कहा थोड़ी-सी देर के लिए मैरिनेट करके छोड़ दूँ। तो तकरीबन आप 1 घंटे के लिए मैरिनेशन करें इसकी, तो बहुत टेस्टी और यम्मी सा बनेगा। तो यहाँ बस मैं रोटियाँ बना ले रही थी जल्दी-जल्दी से, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। और यहाँ पे मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ, पेड़े बना लूँगी, और अच्छा सा और यम्मी सा डिनर हम लोग तैयार कर लेंगे। आहत तो सो चुका था और हुरिया बस अंदर और बाहर कभी मुझे टाइम दे रही थी और कभी अपने पापा को, क्योंकि वो भी उसी के किसी काम के लिए लगे हुए थे। आगे वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो क्या करवा रही थी पापा से काम। तो बस जी यहाँ पे मैं रोटियां बेल लेती हूँ, जल्दी जल्दी से हम बना लेते हैं रोटी। तो यहाँ मैं इस तरह बेल कर ना रख लेती हूँ रोटियों को, फिर इस तरह नरम हो जाती हैं और इजीली रोटी बन जाती है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी से काम कर रही थी, बहुत देर हो चुकी थी और टाइम भी बहुत कम था, क्योंकि बच्चों को रात को जल्दी से सुलाना होता है। मॉर्निंग में स्कूल होता है, तो फिर सुबह उठते वक्त बच्चे बहुत देर कर देते हैं। तो बस जी यहाँ पे जल्दी-जल्दी से हम रोटी बनाते हैं। और आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। लास्ट में मैं आपको एक ड्रिंक टी बताऊंगी जो आपके वज़न को कम करती है, और ख़ास तौर पे इस तरह के हैवी खाने जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लास्ट में तो लाज़मी लिया करें। तो यहाँ मैंने रख लिया है तवा, और जल्दी-जल्दी से मैं रोटियां डाल लूँगी तवे पे। इतना कोई इस वक्त गर्मी हो रही थी किचन में, रात का टाइम था और बहुत ज़्यादा गर्मी सी हो रही थी, क्योंकि मैंने प्रेशर कुकर चलाया था ना, तो इस वजह से भी शायद कुछ एक्स्ट्रा ही गर्मी फ़ील हो रही थी। और बस यहाँ पे मैं डाल लेती हूँ रोटी। आहत सो चुका था, तो इसलिए बस वैसे भी बच्चों के लिए मैं एक ही रोटी बनाती हूँ, तो 3 रोटियाँ भी हमारी काफ़ी होती हैं। तो बस यहाँ पे ये 3 ही रोटियाँ मैंने बनानी थी। अच्छी और मज़ेदार सी रोटी बन जाएगी हमारी। आप भी बेल कर रख दिया करें ना पेड़े को, तो बस फिर जल्दी-जल्दी झटपट सी रोटियाँ बन जाती हैं, बहुत टाइम नहीं लगता। तो बस जी रोटी तैयार करते हैं, और ये आपको नज़र आ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम तो पच्छी बोलते हैं रोटी रखने वाला, लेकिन ये मेरी अम्मी की शादी का है और अब ये मेरे पास है। तो बहुत प्यारा लगता है इसमें रोटी रखना, मुझे बहुत पसंद है। और कुछ टाइम पहले ही मैंने इसे निकाला है रोटियां रखने के लिए, पहले मैंने इसे भी रखा हुआ था,
कि इसको ख़राब नहीं करती, लेकिन फिर अम्मी ने कहा नहीं, निकालो और इस्तेमाल करो चीज़ों को। तो फिर मैंने भी इसे निकाल लिया है और इसमें रख रही हूँ रोटियाँ रखती हूँ। इतनी कोई प्यारी लगती हैं इसमें रोटी रखी हुई, बहुत प्यारी लगती है। तो बस जी हमारी मज़ेदार सी रोटी बन चुकी है। तो बस जी रोटी बन चुकी है। मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो बच्चे आ गए ट्यूशन से वापस, तो इस टाइम पे मैं वॉइस ओवर करती हूँ। आज थोड़ा लेट हो गई हूँ, तो बच्चे भी आ चुके हैं घर पर और बस यहाँ पे जल्दी-जल्दी से मैं रोटियाँ बना रही हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत लगती है रोटी इसमें रखी हुई, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे आटा। मैं बिल्कुल भी ड्राई आटा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती रोटी पे, बिल्कुल हल्के से आटे के साथ ही मैं रोटियाँ बेल लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और यहाँ पे हुरिया के बाबा उसकी कॉपियों पे कवर चढ़ा रहे थे, क्योंकि उसकी नई कॉपियाँ आई थी और वो कवर चढ़ा रहे थे। और यहाँ पे बस रोटियाँ भी बन चुकी थी मेरी और मैंने पैन ले लिया था, पैन में डाल लिया है ऑयल। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम, तकरीबन 2 बड़े चम्मच कह लें, ये डालेंगे हम पैन में। मैरिनेशन तकरीबन मैक्सिमम भी 20 से 25 मिनट हुई थी। आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप जब आप बनाने लगें तो इसको 1 घंटा तो लाज़मी मैरिनेट करके रखें। बहुत मज़ेदार और टेस्टी सा बनता है। और बॉयल करते वक़्त मैंने इतना गोश्त को गलाया है कि तकरीबन 90% कुक हो गया था बॉयलिंग के टाइम पे ही। बाकी जो 10% है वो हमने फ्राई के टाइम पे इसको पका लेना है। तो इसलिए बस यहाँ पे ये अब मैं इसको डाल रही हूँ, 1 बाय 1 करके मैं बोटियाँ डालूँगी, क्योंकि आपको पता है ऑयल में जब ये जाएगा दही का पानी तो ये छींटे भी बहुत ज़्यादा उड़ेंगी। तो बस ये मैं डाल रही हूँ और ये देख सकते हैं छींटे किस तरह उड़ रही हैं और बहुत ना ऑयल भी तेज़ गर्म हो चुका था मेरे निकालते-निकालते। तो बस इसी तरह सारी बोटियाँ जो है वो पैन में डाल लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, और साथ ही मैं चूल्हे को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि चूल्हा अगर मैंने गंदा छोड़ दिया तो ये इसके ऊपर जम जाएगा और बहुत मुश्किल से साफ़ होगा। तो बस मैं साथ-साथ ही इसको क्लीन करती हूँ। और यहाँ पे हमारी बोटियाँ बिल्कुल अच्छे से ना फ्राई हो रही हैं एक साइड से। अब इनकी साइड पलट लेते हैं। इतनी मज़ेदार सी खुशबू इस टाइम पे आ रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही यम्मी सी खुशबू आ रही थी यहाँ पे। तो बस इसी तरह सारी बोटियाँ मैं पलटा लूँगी। यहाँ पे मैंने रख लिया है कोयले का टुकड़ा, इसको फ्लेम पे दूसरी वाली साइड पे फ्लेम पे हमने कोयले को यहाँ पे गर्म कर लेना है अच्छे से। और यहाँ पे हमारी बोटियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी। तो बस ये यहाँ पे फ्राई हो चुकी हैं, गोश्त बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए थी थोड़ी-सी ग्रेवी, तो इसलिए मैं ये जो दही है, जो एक्स्ट्रा का दही है वो मैं डाल लूँगी। अगर आपको यानी कि फ्राई गोश्त ही चाहिए तो आप ये दही स्किप कर दें और इस दही को आप किसी और डिश के लिए, बिरयानी के लिए रख दें। और बाकी का जो ये गोश्त है इसको हम लोग कवर लगाकर दही का पानी ड्राई होने तक रख लेंगे। और यहाँ पे मैं जल्दी से ये बर्तन धो लूँगी जो पड़े थे। तो बस यहाँ पे जो फ्राई हो चुका था गोश्त, दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था, मैंने फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया था। और यहाँ पे मैं डाल लूँगी, एक कटोरी ले लूँगी और उसमें डालूँगी कोयला। कोयले को मैंने यहाँ पे डालना है और इसके ऊपर थोड़ा-सा हम ऑयल डाल लेंगे और स्मोक दे देंगे अपने इस गोश्त को। इतना यम्मी और टेस्टी और मज़ेदार सा ये फ्राई गोश्त बना था। यकीन माने ट्राई करना तो बनता है, बहुत मज़े का था। और बस यहाँ पे मैं इसमें ये देख सकते हैं मैंने इसको दी है स्मोक और ढाँप दिया है। और यहाँ से लिड में से थोड़ी-सी स्मोक निकल रही थी, तो यहाँ पे मैंने रख दिया था कपड़ा, ताकि स्मोक बिल्कुल बाहर ना निकले और गोश्त के अंदर ही एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और यहाँ पे बाकी की यख़नी को मैंने निकाल लिया था कुकर में से, क्योंकि इसको मैं चावलों का पुलाव वगैरह में या किसी और डिश में भी यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पे मैं कुकर धो लूँगी। और देखें इतना बड़ा कुकर है, मैं इससे इतनी तंग हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि बस जल्दी से चेंज कर लूँ इस कुकर को। तो बस यहाँ यम्मी सा और टेस्टी सा हमारा खाना रेडी हो चुका है, फ्राई गोश्त मज़े का। तो मैंने इसे सर्व कर दिया है और आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बस ये खाना वगैरह खा लिया था हम लोगों ने और यहाँ पे मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया था। और अब मैं लास्ट में बना रही हूँ वो
ग्रीन टी, जो मैंने आपको बोला था कि वज़न कम करने के लिए। और इस तरह का कोई भी हैवी खाना खाएं तो उसके लास्ट में ये ज़रूर यूज़ किया करें। तो ये मैं टिपाल का ले रही हूँ ग्रीन टी, लेमन फ्लेवर है इसका। तो बस थोड़ी सी ये डाल लेंगे इसमें। पानी मैंने रख लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी ग्रीन टी, और इसी के अंदर लेमन ग्रॉस वाला ग्रीन टी है। अगर आपके पास सिंपल ग्रीन टी है तो इसके साथ आप लेमन ग्रॉस जो ग्रीन टी है वो भी मंगवा लें। 2-3 डंडियाँ सी इसकी भी डाल लें आप। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी 2 इलायचियाँ, क्योंकि 2 कप बना रही हूँ तो उसके लिए 2 इलायचियाँ लूँगी, छोटी वाली हरी इलायची। तो ये 2 मैं इसमें कूट के डाल लूँगी। इससे भी वज़न कम करने में मदद मिलती है। और कोशिश किया करें लास्ट में जो खाने के सारा दिन सारे हेक्टिक रूटीन के बाद लास्ट में आखिर में आप दिन के जो आखिर में आप मील लेते हैं उसके एंड पे ये वाला ग्रीन टी ज़रूर यूज़ किया करें। और बस ये इलायचियाँ भी मैंने डाल ली थी कूट के इसमें। और जल्दी जल्दी से कहवा बॉयल हो जाए, और जितनी देर कहवा बॉयल होता है जो बर्तन मैंने धोए थे उनको मैं समेट रही थी। मुझे एक जगह पे खड़े होकर काम करना बहुत मुश्किल लगता है। मैं चाहती हूँ बस अगर मैं कुकिंग भी कर रही हूँ ना तो काम करते करते इधर उधर दूसरे काम भी निपटा लूँ ताकि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। और दूसरा रात भी बहुत हो रही थी और आहत तो सोया हुआ था, लेकिन हुरिया अभी भी उठी हुई थी। उसको जब तक बिल्कुल लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके ना सुलाया जाए वो बिल्कुल नहीं सोती, और फिर मॉर्निंग में वो बहुत तंग करती है उठने में। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि बस जल्दी से ये काम ख़त्म करूँ और फ़ौरन से मैं हुरिया को सुला दूँ। तो बस जी यही लास्ट का हमारा जो ग्रीन टी थी जो वो मैं डाल रही थी कप्स में, और अच्छे से बॉयल हो चुकी थी। तकरीबन मैंने इसे 15 मिनट पकाया है। इतना ही मैक्सिमम आपको ग्रीन टी को पकाना है, लेकिन विदाउट शुगर बनाइए। ये मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने शुगर नहीं डाली, विदाउट शुगर डाली है। और अभी इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। तो बस ये यहाँ पे मैं इसे डाल लेती हूँ कप्स में। ये बड़े वाले हाफ़ कप मैंने बनाए थे, और इतनी ही क्वांटिटी में लें और गरम गरम इसको पीना है। ठंडा करके अक्सर लोग ग्रीन टी को ठंडा करके पीते हैं, तो आपने कोशिश करनी है इतना गर्म पिए जितना आप चाय को लेते हैं, इतना गर्म गर्म पिए तो ही इससे आपको अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो बस यहाँ पे मैं कप्स में डाल रही हूँ। ये देखें ज़बरदस्त इसका कलर आया। और असल में मैं लेमन पहले डाल चुकी थी लेकिन क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो मैंने फिर यहाँ पे लास्ट में जो रहता लेमन था वो डाल लिया था, और शुक्र है मैंने देख लिया था। तो ये हाफ़ लेमन जो है हमने एक कप में डाला है और हाफ़ दूसरे में। तो बस ये एंजॉय करते हैं। तो बस कहवा पीने के बाद बिल्कुल किचन को बिल्कुल फ़ाइनल डन करके मैं बिल्कुल क्लीन कर चुकी हूँ। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये थी हमारी रात की रूटीन। अल्लाह हाफ़िज़।